चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला में आज एसपीडी करंट अफेयर्स 2026 के टॉप 50 एमसीक्यू के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हैं। चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? नाटो, यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास भीनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन हो ची मिन सिटी, पूना, हनोई, जैसलमेर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हनोई। किस सुपरस्टार को उसकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? कमल हसन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनीकांत। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, रूस, जापान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजन किया गया? भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत जापान। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस उमेश ललित, जस्टिस MV रमना, जस्टिस सूर्यकांत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलगावी। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग। चलिए अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन। ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? दोस्तों इसका थीम हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS सह्याद्री। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 सीटों में से कितनी सीट पर जीत हासिल की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 202। उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनापुर और पुरी को। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमतोंग पुलिट को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित
किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्योमा, ऑप्शन बी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलक पुच्छल। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वां। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में 72 जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान, राजस्थान। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैश के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनातांगछू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखा अल नोवेस। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदीस अबाबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम। किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मी वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BSF सीमा सुरक्षा बल। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचला केवल्य रेड्डी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की है। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 164। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाजी कौन बनी है? तो ये इसका आंसर है शीतल देवी, ऑप्शन बी। कॉलिन डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS इच्छक। उर्वरक निर्माता पाराद्वीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऑप्शन बी। चलिए हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहरान ममडानी। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की है?
तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहिणी नीलेकनी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गजाला हाशमी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेक्सकार 19। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शेफाली वर्मा हो जाएगा ऑप्शन सी। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CMS-03। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल नगर, नावा, रायपुर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों में की सूची में शामिल किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंदाना। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नलिकेलनी। चलिए दोस्तों, तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। हम SPD करंट अफेयर्स का टॉप 50 MCQ आपके बीच लाए हैं और आगे भी हम 51 से 100 के बीच और लाने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास दिखाते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच आते रहेंगे। थैंक यू।